देश के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी है, विश्व के सामने कहिए। कोरोना के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है, आंकड़े अभी भी बेहिसाब बढ़ रहे हैं। 7,000 के आसपास आंकड़ा बीते दिन में बढ़ा है। अब सवाल यह है कि ऐसे वक्त पर लॉकडाउन 4 के बाद हम रियायतों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप आज हिंदुस्तान की स्थिति कहां पर देखते हैं, रविशंकर जी? देखिए, हमारी दूसरी जीत के 1 साल पूरा होने पर आपसे चर्चा करने आया हूं, उस पर तो अलग से करूंगा। स्वाभाविक रूप से आपने सही किया कि आपने कोरोना की चर्चा की। ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा अभिशाप है जिसकी कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है। तो बस दुआ है और लॉकडाउन है। और मैं आपको एक बात आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, अंजना जी, कि दुनिया में अगर चीन की संख्या को हम निकाल दें, आबादी को, तो दुनिया के 15 देश, अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, रशिया, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, इटली, जहां पर कोरोना भयंकर रूप से आया है, इन 15 देशों की आबादी है 142 करोड़ और भारत की आबादी है 137 करोड़। अब आपको अगर मैं इन दोनों जगह मृत्यु का एक आंकड़ा दूं कल शाम तक का, तो 142 करोड़ की आबादी के 15 देशों में लोग मरे हैं 3,57,736। ये WHO का आंकड़ा है कल शाम का। और भारत में मरे हैं 137 करोड़ के आबादी के भारत में 4,971 लोग। मृत्यु कहीं भी हो वो पीड़ादायक है, लेकिन लॉकडाउन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत साहस दिखा करके देश को एक साथ जोड़ कर करके टीम इंडिया को अवतरित करके जो काम किया, तो उसका नतीजा सामने आया है। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, इसमें 1 मिनट बस एक और कंप्लीट कर लो, फिर आपकी बात जरूर सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कि आज भारत में लगभग जो 650 प्लस डिस्ट्रिक्ट है, लगभग 700, तो आज कोरोना बड़े रूप में कितनी जगह पर है? 20-25 जगह पर। मुंबई है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, पुणे है, कलकत्ता है, बाकी जगहों पर है। बाकी जगह सीमित हुआ है। इसीलिए लॉकडाउन अब आगे जो होगा उसमें क्या होगा, कैसे होगा, गृह मंत्री चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, 5 बार प्रधानमंत्री ने चर्चा की है। तो उसके बाद जो भी निर्णय आएगा उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब हम आपकी उस भूमिका पर जरा आते हैं चर्चा को आगे ले जाने के लिए। रविशंकर प्रसाद जी, जब जब प्रधानमंत्री पर, आपकी पार्टी पर हमला होता है तो आप मोर्चा संभालते हैं। राहुल गांधी ने हमला किया, कहा लॉकडाउन फेल है, रविशंकर प्रसाद जी सामने आए, आपने कहा कि देश को वो भ्रमित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप मजदूरों को सीधे पैसा क्यों नहीं जेब में देते हैं, आपने कहा हम जो 20 लाख करोड़ की सहायता पैकेज के साथ आए हैं उससे ही तस्वीर बदलेगी। अब ये जो आपकी राजनीतिक भूमिका रही है, मैं जाऊंगी जरा पीछे, अनुच्छेद 370 से लेकर चाहे वो CAA हो, इन सब पर जाऊंगी, लेकिन लॉकडाउन से शुरुआत करते हुए ये एक बहुत बड़ा फैसला था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब राहुल गांधी इसको फेल कहते हैं तो फिर उनका सीधा नजर उनका उन मजदूरों पर है जिनकी वजह से और अर्थव्यवस्था में जो कमी आई है। अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने भी अपनी चिट्ठी में, रविशंकर प्रसाद जी, साफ लिखा है कि मजदूरों को और श्रमिकों को जो कष्ट हुआ है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्या आपको लगता है कि ये जो एक कमी रही, जो मजदूरों को दिक्कत हुई, इसकी छाप मिटाना मुश्किल होगा? देखिए, मैं राहुल गांधी की बात बाद में आऊंगा। हमारे प्रवासी मजदूरों की पीड़ा से हम सभी दुखित हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो बिहार से आता हूं, वहां तो हमारे बड़ी संख्या में मजदूर गए हैं, लौटे हैं। आपका भी संबंध उस प्रदेश से है। ये एक त्रासदी है और उनकी पीड़ा के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। अब देखिए, उनके लिए 3,500 गाड़ियां की गई कि नहीं की गई, आप मुझे बताइए। आज उनके लिए 3 महीने का भोजन फ्री दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है जहां पहुंचेंगे। भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया दिया कि नहीं NDRF फंड से कि उनके लिए व्यवस्था करें, राज्य बाकी काम करें, क्वारंटाइन करें, स्क्रीनिंग करें। आज उनके लिए मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया गया कि नहीं दिया गया।
देखिए, मैं कभी नहीं कहूंगा कि लॉकडाउन सुविधाजनक है। आप 2 महीने घर में रहें, काम बंद हो जाए, तो जो पीएम ने कहा था जान है जहान है, और भारत की जान बची है, मैंने आपको आंकड़ों से बता दिया। और भारत के लोगों की अपनी भी एक मजबूत मिट्टी है। हमको लगता है कि ये पीड़ा है, लेकिन इससे रास्ता भी निकलेगा। उनकी हम स्किलिंग मैप करेंगे। अब मुझे बताएगा, मैं बिहार के डीएम लोगों से बात करता हूं हालचाल लेने के लिए, तो मुझे बताएगा कि एक जिले में 2000 दर्जी पहुंच गए हैं, बाकी ट्रेन लोग पहुंचे हैं। मैंने अपने चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को पोस्ट ऑफिस में कहा है, तुम लोग इन सबों की पूरी स्किल मैपिंग करो। बाकी प्रदेश भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे स्वीकार करता हूं अंजना जी कि एक पीड़ादायक अवसर है। हम इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते जी। लेकिन देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी समाज के लोग काम कर रहे हैं कि नहीं? हमारे नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर के बच्चों ने, वहां के पूर्ववर्ती छात्रों ने एक प्लेन से लोगों को भेजा कि नहीं? आज वो सोनू सूद जो फिल्म एक्टर हैं, वो इसके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं? आपके आज मैंने देखा अमिताभ बच्चन भी इस दिशा में सक्रिय हुए हैं, अच्छी बात है। लाखों की संख्या में लोग खाना खिला रहे हैं कि नहीं? अब ऐसे में मुझे राहुल गांधी का बस 1 मिनट जवाब देने दीजिए। उन्होंने लॉकडाउन का विरोध किया, उन्होंने डॉक्टरों के लिए जो थाली बजी और घंटी बजी उसका विरोध किया। पूरी दुनिया आज डॉक्टरों के उसी मॉडल का सम्मान कर रही है। देश में दीप जला, आपने भी दिखाया था किस तरह से दिल्ली में झोपड़ियों में भी दीप जल रहा है, उसका भी विरोध किया। लेकिन मेरा राहुल गांधी से एक ही सवाल है, क्या हम एक स्वर में बात नहीं कर सकते? पॉलिटिक्स तो होगी, राजनीति होगी, चुनाव में लड़ दीजिएगा हमसे, हिम्मत तो हरा दीजिएगा हमको। 2 बार तो आप हार चुके हैं। लेकिन अंजना जी, मेरा उनसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की बात उनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं सुनते? अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब में लॉकडाउन किया कि नहीं? पहले ही कर्फ्यू पे लगा दिया। राजस्थान में हुआ या नहीं हुआ? महाराष्ट्र में हुआ या नहीं हुआ? उन्होंने प्रधानमंत्री की बैठक के पहले ही कह दिया कि 31 मई तक हमने बढ़ा दिया। तो राहुल गांधी जी, अगर आपकी बात आपके मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? या तो आपकी बात में वजन नहीं है, या गंभीरता से नहीं लेते।